हाय एवरीबॉडी। हेलो। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और रहना भी चाहिए आप सबको। राधे राधे। एक देश में एक बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है कि देश में क्या है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा भारत देश है, वो चौथी अर्थव्यवस्था पर पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अभी विकास बाकी है। मतलब लोगों में वीडियो में दिखाया जा रहा है कि टूटे हुए घर हैं, गरीब हैं, बीमारी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो है। 140 करोड़ जनता को संभालना आम बात नहीं है। और फिर उसके बाद एक बात बताइए, कोई ऐसा घर है जो एकदम टूटा फूटा है, बाप कमाता नहीं है, मतलब बहुत दिन से कोई घर में कमाने वाला नहीं है, बस पेट चल रहा है, बस जिंदा है, ऐसा कोई घर है जो चल रहा है। एक स्टोरी समझ के समझिएगा मेरे बात को, शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और प्लीज़ अगर लाइक सब्सक्राइब अगर करें तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अगर पसंद आए, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बस बात आपको सही लगना चाहिए। अगर मान लीजिए एक घर है, वहाँ पे कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ बहुत दिन से बस पेट चल रहा है कैसे भी, ठीक। बच्चे बड़े होते हैं, एक कमाने लगता है, तो क्या होता है कि एक तरफ बेटा जो है वो घर में कमाने लगा, इस बात का खुशी है, लेकिन अभी घर का खर्चा पूरी तरीके से नहीं उठा पा रहा है, इस बात का गम भी है। तो सेम उसी तरह है। देखिए, हम किसी भी पार्टी के बहुत ज़्यादा बायस्ड समर्थक नहीं हैं। सच में हम बायस्ड समर्थक बिल्कुल भी नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, वो चाहे कोई भी है। तो हम बस ये कह रहे हैं कि इतना साल से, 75 साल से देश ऐसी चीज़ों से ग्रस्त था जिससे निकलना थोड़ा सा समय लगता है। तो हाँ, हम जानते हैं, जैसे कि अभी स्कूल बंद हो रहा है तो थोड़ा सा ये चीज़ गलत है, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, इस चीज़ के लिए गलत है। लेकिन एक चीज़ ये भी तो देखिए कि विकास हो रहा है ना, तो थोड़ा सा समय लगेगा। शायद हमारी आने वाली पीढ़ी को जिस समस्या से हम लोग गुजर रहे हैं वो समस्या उनको ना हो। ये सब बात भी तो है। अब बेटा कमाने लगा तो अचानक पूरे घर का खर्चा तो नहीं उठा लेगा। जहाँ नमक तेल रोटी चलता था वहाँ दाल रोटी चल रहा है, जहाँ दाल रोटी चल रहा था वहाँ पूरी सब्जी चल तो रहा है। इंसान जिंदा रहने का उम्मीद तो है उसके मन में। ये चीज़ हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं? सिर्फ मोदी सरकार गलत है, मोदी सरकार गलत है, ये है वो है, देश तरह का 50 तरीके का। यार ये भी तो सोचिए कि उनके मतलब एक कोई घर नहीं है, एक कोई पूरा देश 140 करोड़ को संभालना, पूरा इतने राज्यों को देखना, बाहर भी पहचान बनाना, बाहर से शक्तियाँ भी अर्जित करना कि अगर कभी हम लोगों के ऊपर कोई आपत्ति आए तो उस पर कोई दिक्कत ना हो। ये सब भी समझना होगा ना। भारत से अच्छा कोई राज्य, कोई देश नहीं है, सॉरी, कोई देश नहीं है। चीन के सबसे बड़े गुरु जो थे दलाई लामा, वो भी भागकर भारत आए थे। वहाँ पे कोई धर्म, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ हम सरकार को गाली दे पा रहे हैं ना, बोल पा रहे हैं, कुछ भी बोल पा रहे हैं। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ खिलौना की तरह यहाँ वहाँ कर देते हैं लोग। तो प्लीज़ थोड़ा सा समर्थन करिए। हाँ, जहाँ चीज़ गलत है वो चीज़ गलत बोलिए, लेकिन इतना गलत मत बोलिए कि बस ये सरकार गंदा ही है। अगर गुजरात को वहाँ तक वो लेके गए हैं तो हो सकता है वो भारत को भी लेके जाएं। तो प्लीज़ समझिए, बच्चा कमाने लगा है तो दाल रोटी चल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश अपने सशक्त है, वो अपनी सुरक्षा खुद से कर सकता है। एक समय था कि फ्रांस से मदद मांगना पड़ रहा था, अब आज के समय में ऐसा नहीं है। हम लोग बिना किसी के मदद के भी खुद सक्षम हैं अपना सुरक्षा करने में। ये क्या कम है? प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, सरकार का जो है अपना पकड़ थोड़ा कम कर रहा है, लेकिन है अमेरिका में ऐसे ही चलता है। अब अमेरिका का बराबरी कर रहे हो, चीन का बराबरी कर रहे हो, तो वहाँ जैसा अगर स्थिति हो रहा है तो उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए। केवल बोलने से नहीं होता है, करने से भी होता है। आप एक घर बनाने चलते हो ना,
तो उस समय जब पॉकेट में जब मतलब मज़दूरों को पैसा भी देना है और घर में खाना भी लेकर आना है, तीज त्यौहार आ गया तो कपड़े भी पहनना है, कोई घर पर आ गया तो उनका आव भगत भी करना है, ये सब भी देखने के साथ साथ जब आपको सब कुछ करना होता है तब समझ में आता है कि यहाँ गरीबी क्या होता है या पैसे की तंगी क्या होती है। तो सेम वही है, अगर देश अगर विकास कर रहा है तो एक एक दर्जे को थोड़ा सा तकलीफ होगा और उस दर्जे में हम भी आते हैं। अधिकतर हर जगह कभी भी कोई भी सिचुएशन हो मिडिल क्लास वाले ही पिसते हैं और हम इस बात को अच्छे से समझते हैं। बिकॉज आई एम नॉट लोअर, आई एम नॉट अपर, हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं और सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास वाले ही पिसते हैं। हाँ ये है कि गरीब इस समय अभी जैसे विकास हो रहा है तो गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। अमीर इसलिए अमीर हो रहा है क्योंकि वो 4 तरह का अपना काम कर रहा है, उसको आइडिया पता है कि हमें कैसे विकास करना है। और जो अभी कुछ नहीं कर रहा है उसके पास दिमाग ही नहीं है कि हमें करना क्या है। सब चीज़ है, समझना होगा थोड़ा सा। बस सरकार से एक ही निवेदन है कि प्लीज़ एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, एजुकेशन पे बहुत धांधली है, बहुत धांधली है। बुक पर 5% का टैक्स लग रहा है, एजुकेशन सिस्टम पे 18% का जीएसटी लग रहा है। ये कहाँ, ये सब क्या देश का विकास होगा? एजुकेशन को तो फ्री कर देना चाहिए, कम से कम 10th क्लास तक, कम से कम 10th क्लास तक कर देना चाहिए या फिर इंटर तक। क्यों? अगर आगे बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो कम से कम उसे इतना तो दिमाग में बुद्धि हो कि अगर हम 4 भैंस भी पाल लें तो उसमें वो विकास कर ले। ग्रेजुएशन करने से कभी किसी को नौकरी नहीं मिलता है, ये लिखित बात है। ग्रेजुएशन करने से जो नॉर्मल ज्ञान होता है वो इंटर तक ही मिलता है और वही ज्ञान आगे भी काम देता है, चाहे वो आप पीएचडी कर लो तो क्या से। बस उसमें थोड़ा सा डिटेल में लोग जा पाते हैं और ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप कास्ट वाइज मत करो ना, कास्ट वाइज मत करो। कम से कम जो मिडिल क्लास वाले हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं किसी भी रीजन से, उनके लिए कर दो, आय प्रमाण पत्र ही ले लो। लेकिन प्लीज इस चीज पर आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो देश फिर से पीछे चला जाएगा, बहुत पीछे चला जाएगा। पहले बाहर वाले लोग आए, राज्य करके चले गए, अब घर वाले ही लोग, वो जो तानाशाह जिसे बोलते हैं, वो दौर फिर से आने वाला है। और ये भी हम बता दें कि अगर शिक्षा की कमी होगी तो आपराधिक मामले बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे और 10 साल बाद ही आपको समझ में आने लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर, स्कूल बंद हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हम जितना समझ सकते हैं हम यही बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए स्कूल बंद रहा है, उसमें बंद मतलब बच्चे कम हैं, बंद किए ठीक है, लेकिन उसके जरिए अलग पे कुछ ऐसा काम करिए जिससे बच्चों को स्वरोजगार खोल सकें, ऐसा काम होना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी। बाकी सरकार को गलत कहने से अच्छा है कि जो 370 हटाएं और बहुत सारा ऐसा काम किया। अब हम क्या क्या काम यहाँ गिनवाने बैठेंगे तो 1 घंटे का मेरा वीडियो हो जाएगा और हम चाहते नहीं कि आप लोग मेरा वीडियो ना देखें, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग मेरा वीडियो देखकर पूरा देखें। इसलिए मैं छोटा वीडियो बनाती हूँ और प्लीज़ प्लीज़ पूरा देखिए। और यहाँ तक आप आए हैं तो आप पूरा ही देखेंगे। आप प्लीज़ बताइए कि क्या हम सही बोल रहे हैं। किसी भी देश हमारे वाकई में बहुत गलत स्थिति से चल रहा था। आज हम लोगों को दुनिया का ज़्यादा समझ है, पहले हम लोग दूर से देखते थे। पता है क्या, हीरो हीरोइन के बारे में पढ़ा रहे थे यार, हीरो हीरोइन के बारे में। हीरो हीरोइन कौन से हीरो हैं? वो ब्यूटी लगा के हीरो हो गए, वो हो गए हीरो। और जो देश पे खून बहाए, मर गए हैं, शहीद हो गए, वो लोग हीरो नहीं है। वो जो लड़कियां गार्गी या पाला, ये जो शास्त्र है, ये सब क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा था? ये सब बुक में क्यों नहीं है? ये सब हटा दिया, क्योंकि हम लोग का सोच ही छोटा कर दिया गया था। इस सब चीज़ से प्लीज़ बाहर आइए थोड़ा सा। गुलामी के में जो दिमाग में गुलामी वाला जो माहौल है ना, उसे हटाइए और थोड़ा दिमाग को बड़ा खोलिए। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने बच्चों को अच्छा रास्ता दिखाइए, आपके बच्चे अच्छा करें।
बड़े होके वो कहेंगे कि मेरी मम्मी ने या मेरे पापा ने या मेरी दादी ने या मेरे दादा ने या मेरे भाई ने या मेरे चाचा ने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया, इसलिए मैं आज आगे हूँ। गरीब पैदा होना किस्मत हो सकता है, लेकिन गरीब मर जाना ये सबसे बड़ा बदकिस्मती होता है। बाकी जय हिंद, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, राधे राधे।